आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को समझने के लिए चलिए कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये एक बिल्डिंग आप देख रहे हैं। इस बिल्डिंग में डोर्स होंगे, विंडोज़ होंगी, फ्लोर्स होंगे और बहुत सारी डिफरेंट आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये बनती कैसे हैं, ये बनेंगी कैसे, चलिए वो देखें। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको ईंट चाहिए होगी, ईंट ब्रिक्स चाहिए होंगी, यानी कि रॉड्स चाहिए होगी, यानी लोहे की रॉड्स चाहिए होंगी, रॉक्स चाहिए होंगे, पत्थर बड़े बड़े या ब्रिक्स चाहिए होंगी। चलिए हम भी बनाते हैं एक बिल्डिंग। तो हमने भी ब्रिक्स लेके एक बिल्डिंग बनानी शुरू करी, लेकिन अरे ये क्या हुआ, ये बिल्डिंग तो हमारी थोड़ी ही देर में गिर गई, टूट गई। देखो बिल्कुल चूर चूर हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती थी हमारी कि ये टूट गई? इम्पोर्टेंट कोई कंपोनेंट है शायद जो मिसिंग है। कोई तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो मिसिंग है। क्या है वो, देखें क्या है वो। तो हम चलते हैं, देखते हैं। अरे ये तो सीमेंटिंग मटेरियल, हमने सीमेंट तो लगाया ही नहीं। सीमेंट हमने लगाया नहीं तो ये जुड़ेगा कैसे? तो सीमेंटिंग मटेरियल काम करता है इन्हें जोड़ने का, इन्हें कंबाइन करने का, इन्हें होल्ड करने का। तो सीमेंटिंग मटेरियल और तो और कुछ जगह अगर खाली हो तो वो भी सीमेंटिंग मटेरियल से भर जाती है। तो यानी उसे फिलअप करने का भी काम सीमेंटिंग मटेरियल ही करता है। तो सीमेंटिंग मटेरियल एक मजबूत वॉल हमें बना के देता है जो अलग अलग काम करते हैं और एक पूरी बिल्डिंग रेडी हो जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बाइंडिंग मटेरियल है। सीमेंट इज़ अ बाइंडिंग मटेरियल फॉर द हाउसेस। तो व्हाट अबाउट एंड पैकिंग मटेरियल आल्सो, क्योंकि तुमने देखा खाली जगह को ये पैक भी करता है, सपोर्ट भी करता है। तो बाइंडिंग मटेरियल है, सपोर्टिंग मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल है सीमेंट फॉर ए हाउस। तो व्हाट अबाउट अवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए कौन बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है या पैकिंग मटेरियल की तरह काम करता है, ये सपोर्टिंग मटेरियल या बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है? तो यहाँ से शुरू होती है कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी की कहानी। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में बाइंडिंग का काम करते हैं, सपोर्टिंग का काम करते हैं एंड पैकिंग का काम करते हैं। तो देखें किस तरह से कर पाते हैं ये। तो इसकी डिफाइन क्या होगी? दिस टिश्यू हेल्प इन टू कनेक्ट ऑल द ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये टिश्यू कनेक्ट करते हैं सारे ऑर्गन्स को एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, दैट वाई दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये होगी इसकी डिफाइन प्यारी सी। दिस टिश्यू हेल्प टू कनेक्ट ऑल द ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ हम पढ़ेंगे, जिसमें से हमने रिसेंटली एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है और 4 टाइप के टिश्यू हमारे बुक में हैं। आज हम कनेक्टिव टिश्यू पे बात कर रहे हैं, फिर रह जाएगा मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्व्स टिश्यू। तो हम आज कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्टली हमें पता है कि एक सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है। तो सेल इकट्ठे हो जाते हैं और परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो ये स्पेशल इसमें इसलिए है क्योंकि इसके सेल किसी मैट्रिक्स के ऊपर होते हैं। मैट्रिक्स मतलब जैसे चटाई, जैसे कोई पहले से एक बेस बना हुआ है, कोई मैट्रिक्स बना हुआ है और इसके सेल उसके ऊपर सस्पेंडेड होते हैं। अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू का अलग अलग होने का मेन रीज़न ही यही है कि उन सबके मैट्रिक्स डिफरेंट होते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है जो नीचे वाला बेस दिख रहा है और उसके ऊपर ये गोल गोल क्या है, सेल हैं। तो ये इस टाइप के होते हैं, यानी कि सस्पेंडेड तुम्हारे सेल होते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स मीडियम है। इन आवर बॉडी व्हाट डज कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट, हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू क्या कनेक्ट करते हैं, चलिए पता करते हैं। हमारी बॉडी में एक एडल्ट बंदे के अंदर 206 बोन्स होती हैं। 206 बोन्स होती हैं जिन्हें कनेक्ट करना डेफिनेटली पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग पड़ी रहेंगी बोन्स। तो क्या ये सारी बोन्स कनेक्टेड होती हैं? यस, डेफिनेटली यस, कनेक्टेड होती हैं। तो कैसे कनेक्ट होती हैं? इन्हें कनेक्ट करता है लिगामेंट। लिगामेंट का फ़ोटोज़ एनसीईआरटी में बहुत ही गंदा दिया होता है, बकवास दिया होता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको देखने को मिले कि लिगामेंट कैसा होता है। तो आपकी ये नीज़ की बोन्स दिखाई हैं, तो 2 नीज़ की बोन्स इस तरह से यहाँ पर हैं और ये आपस में जॉइन होती हैं लिगामेंट से। तो लिगामेंट है द टिश्यू दैट कनेक्ट 2 बोन्स। तो 2 बोन्स को, यानी बोन्स
कंबाइंड विथ बोन्स बाय द लिगामेंट। तो लिगामेंट कंबाइन करता है दो बोन्स को, यानी कनेक्ट करता है, इसीलिए तो कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्यों है तुम्हारा लिगामेंट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू? तो लिगामेंट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट कनेक्ट टू बोन्स। तो ये दो बोन्स को कनेक्ट करता है। चलिए एक और देखते हैं, ये है आपका टेंडन। ये आपका, अब देखिए हमारी बोन्स से, सब जो चिकन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उन्हें सबको पता है कि बोन से मसल जुड़ी रहती है। तो मसल्स और बोन आपस में जुड़ते किसकी वजह से हैं? या मसल्स और बोन के बीच में कनेक्शन कौन बनाता है? तो आपकी मसल्स और बोन के बीच में जो कनेक्शन बनाता है, ये वो वाइट वाला हिस्सा टेंडन कहलाता है, और बोन्स और आपकी मसल्स को ये कनेक्ट करता है। तो टेंडन, मसल्स आर एडहर्स टू द, एडहर्स मतलब होता है चिपकना, जुड़ना। तो मसल्स आर कनेक्ट टू द बोन्स विद अनदर टाइप ऑफ टिश्यू, जिसे आप कहते हैं टेंडन। देखने को मिल गया, टेंडन ऐसा होता है। ये वाइट सरफेस जो है वो टेंडन है, ये आपकी मसल, और नीचे है आपका बोन्स। तो बोन्स कनेक्ट विद मसल्स विद द टेंडन टिश्यू। और वाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज इट कनेक्ट मसल विद द बोन्स। स्टार्ट करते हैं कुछ क्लियर कट डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी इन टेंडन एंड द लिगामेंट दैट टाइम यू हैव कैन सीन बोथ द थिंग्स इन ए सेम डायग्राम। अब आपको सेम चीज़ दिख रही है, तो पहले आप टेंडन पे जाओ, तो ये आपके लिए टेंडन है एंड ये आपका लिगामेंट है। लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है दो बोन्स को, जबकि टेंडन कनेक्ट कर रहा है इस मसल्स को इस बोन से। तो आपके लिए पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि टेंडन कनेक्ट करता है मसल्स को बोन से, जबकि लिगामेंट कनेक्ट करता है दो बोन्स को आपस में। सेकंड डिफरेंस ये है, दोनों नेचुरल है, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे भाई, दोनों स्ट्रॉन्ग है। ये टेंडन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लिगामेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन लिगामेंट थोड़ा सा इलास्टिक होता है, यानी खिंचता है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये यहाँ जोड़ पे लगा हुआ है और जोड़ों में आपको बार बार उठना बैठना पड़ता है, तो इसे कभी इलास्टिक है, कभी खींचता है, कभी नहीं खींचता। लेकिन यहाँ पर इलास्टिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप कह सकते हो कि लिगामेंट की प्रॉपर्टी है कि वो इलास्टिक है, खींचता है, जबकि टेंडन की प्रॉपर्टी है कि वो नहीं खींचता, वो इलास्टिक नहीं है। सेकंड है, सिमिलरिटी भी है दोनों में, ये दोनों फाइब्रस टिश्यू कहलाते हैं, दोनों में फाइबर होता है। अगर दोनों में फाइबर होता है तो डिफरेंस क्या है भाई? जो टेंडन का फाइबर है ना, वो होता है वाइट कलर का, तो इसमें जो फाइबर प्रेजेंट है वो वाइट कलर का होता है, जबकि लिगामेंट में जो फाइबर प्रेजेंट होता है वो येलो कलर का है। तो ये भी एक डिफरेंस है। अभी तुमने एक और चीज़ नोटिस की कि भाई जो तुम्हारा लिगामेंट है वो बैंडिंग के लिए काम आता है, तो लिगामेंट रिस्पॉन्सिबल है बैंडिंग के लिए, जबकि टेंडन किसके लिए है? टेंडन है मूवमेंट के लिए, क्योंकि जब मसल्स मूव कर, यहाँ से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तुम जान के सरप्राइज होंगे कि तुम्हारी हड्डियाँ तुम्हारी मसल्स को नहीं मूव करवाती, अपोजिट होता है, तुम्हारी मसल्स की वजह से तुम्हारी बोन्स मूव कर पाती हैं। ये मसल लगातार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो यहाँ से खिंचाव पैदा होता है, ये मसल खींचती है इस टेंडन को अपनी तरफ, ये मसल्स इस टेंडन को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से ये पैर आगे बढ़ता है। तो यानी ये मूवमेंट में काम आता है, जबकि लिगामेंट किस में काम आता है? बैंडिंग में काम आता है। तो आपने चार डिफरेंसेस देखे, लिगामेंट बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि टेंडन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेंडन में वाइट फाइबर्स होते हैं, इसमें येलो फाइबर्स होते हैं। ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है, ये मसल को करता है कनेक्ट बोन से, और ये इलास्टिक नहीं होता, जबकि ये इलास्टिक होता है। इन दोनों कनेक्टिव टिश्यूज़ को, लिगामेंट, टेंडन को, कनेक्टिव टिश्यूज़ को डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ऐसा क्यों कहते होंगे कि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है? अभी आपको बताया था कि आपके कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं मैट्रिक्स पे, और मैट्रिक्स पे सेल सस्पेंडेड होते हैं। जब मैट्रिक्स कम हो और सेल ज़्यादा हो तो उसे कहेंगे मैट्रिक्स कम है, सेल ज़्यादा है, तो उन्हें कहेंगे आप कि वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि उसमें सेल ज़्यादा है। तो इस तरह से इनको कहा जाता है dense connective tissue। और what is the reason behind it? Because more cell is present with little matrix, matrix कम और ये ज़्यादा है,
अब नेक्स्ट आपके पास आता है ह्यूमन स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। ह्यूमन की स्किन बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी स्किन से कवर रहती है, तो हमारी ह्यूमन स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कंसिडर किया जा सकता है। तो ये बड़ी सी स्किन कैसे कनेक्टेड होती है मसल से? मसल से कैसे जुड़ती है? क्या हमारी स्किन अलग थलग पड़ी हुई है? नहीं ना, मसल से जुड़ी हुई है। तो कोई तो चीज़ होगी जो स्किन और मसल को भी कनेक्ट करेगी। तो स्किन और मसल को क्या है करता, जो कनेक्ट है उसका नाम है लूज जेल मैट्रिक्स से बनता है, वो एरेलोर कहलाता है। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो सेल एंड लूज जेल मैट्रिक्स से बनता है। दिखने में ऐसा लगता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं ये फाइबर्स हैं, जहाँ इसमें ये वाइट हिस्सा बच रहा है वो सारा का सारा आपका मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, और ये छोटे छोटे जो गोल हैं ये आपके सेल हैं। तो सेल और लूज जेल मैट्रिक्स से बनता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जिसका नाम है एरेलोर। और क्या कनेक्ट करता है? मसल्स को स्किन से, मसल को स्किन से कनेक्ट करता है ये। और आपके लिए और कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल बनती आपकी एपिथेलियल से है, लेकिन उसके चारों तरफ, ब्लड वेसल के चारों तरफ एरेलोर टिश्यू भी होता है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। नर्व्स बहुत पतली थिन होती हैं, इसके चारों तरफ भी एरेलोर टिश्यू होता है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड बोन मैरो आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द एरेलोर टिश्यू। तो वेयर इट इज़ अ प्रेजेंट एरेलोर टिश्यू और विच इज डिसकनेक्टेड, इट कनेक्ट मसल विद द स्किन एंड it is present around the blood vessel, around the nerves and around the bone marrow। तो ये bone marrow की चारों तरफ भी present होती है। तो this tissue is also called filler tissue। इसे filler tissue भी कहते हैं क्योंकि fill करती है जगह को, जो जगह बचती है ये उसे fill कर देती है, यानी कि ये अंदर के स्पेस को fill कर देती है। एंड टू फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन के अंदर का स्पेस से फिल करती है। सपोज यहाँ पर आपका स्टमक है, यहाँ पर आपका लीवर है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो क्या इनके बीच में जगह नहीं है? हाँ, इनके बीच में जगह है। अगर इनके बीच में जगह है और वो भरी हुई नहीं है तो ये स्टमक इसके ऊपर गिर नहीं जाएगा। तो इसको संभालने के लिए तो चाहिए कुछ, जैसे चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, ये तो अंदर फिक्स है क्योंकि चेस्ट कैविटी में बोन से बनी होती है, रिबकेज से बनी होती है, तो उसने उनको संभाल रखा है। लेकिन ये स्टमक जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं गिर जाएगा। अगर इनके बीच में कोई कनेक्टिव वो टिश्यू नहीं होगा जो इसकी जगह भर दे, तो इनके बीच की जो जगह जो खाली होती है, स्पेस जो खाली होता है ऑर्गन के बीच में, वो भरता है एरेलोर टिश्यू। तो एरेलोर टिश्यू के कितने काम आपको पता चले कि ये नर्व सेल के अराउंड होता है, ये ब्लड वेसल्स के अराउंड होता है, ये बोन मैरो के अराउंड होता है, ये स्पेस भरता है इनसाइड द ऑर्गन्स में, और सेकेंडली ये कनेक्ट करता है मसल्स को विद द स्किन से। तो आपको ये इसके फंक्शन पता चले। हमारी बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क तैयार होता है हमारे स्केलेटन से, जो बना होता है बोन से। तो बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों है बोन एक कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है सपोर्ट करना, बाइंड करना, तो ये भी तो काम होता है, तो सपोर्ट तो करता है। कैसे सपोर्ट करता है? चलिए देखिए, ये आपका बोन्स हैं, बोन्स में ये ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका लंग्स है और इसके बीच में आपका हार्ट है। आपकी लंग्स और हार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं आपकी लाइफ के, आपकी बॉडी के, और इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी खूबसूरती से रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। देखिए, जैसे जेल होगी, रिब केज का मतलब समझते हैं ना, जेल की वो जो होती हैं उसमें जो लोहे की सलाखें लगी होती हैं उन्हें केज कहते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी के इतने इम्पॉर्टेंट पार्ट लंग्स और हार्ट इन केजेस के पीछे हैं, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। क्योंकि यहाँ अगर आपको लग भी गई तो आपके लंग्स को कोई हार्म नहीं होगा, आपके हार्ट को कोई हार्म नहीं होगा, क्योंकि पहले बोन्स आएंगी और बोन टूटेंगी, और जो कि बहुत मजबूत होती हैं उन्हें तोड़ना मुश्किल काम होता है। तो ये प्रोटेक्ट करती हैं, तो सपोर्ट भी करती हैं, प्रोटेक्ट भी करती हैं। दैट्स वाई ये भी क्या कहलाती हैं? कनेक्टिव टिश्यू। आपके ये है आपका स्कल, आपकी खोपड़ी में क्या रहता है? आपका दिमाग। तो ये आपका ब्रेन है जो प्रोटेक्ट किया जाता है स्कल के ज़रिए। तो स्कल आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तो ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। हम टिश्यू को ज़्यादातर इसी रूप में जानते हैं कि इसके सेल ऐसे ऐसे पैक हो रखे होते हैं, एक लेयर सी बना रखी होती है। लेकिन भाई कनेक्टिव टिश्यू के तो अलग ही काम धंधे हैं। कनेक्टिव टिश्यू के सेल तो एक मैट्रिक्स के ऊपर होते हैं, और उस मैट्रिक्स से डिपेंड करता है कि उस कनेक्टिव टिश्यू के फीचर्स कैसे होंगे। जैसे बोन सेल जो होते हैं वो जिस मैट्रिक्स के ऊपर होते हैं वो मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है,
बोन सेल जिस मैट्रिक्स के ऊपर होते हैं वो मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बनती हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग वो हार्ड क्यों होता है? क्योंकि वो बनता है कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम एंड फास्फोरस से ये मैट्रिक्स बनता है। बोन सेल के नीचे जो होता है, बोन सेल उसके ऊपर सस्पेंडेड होते हैं, यानी कि उसके ऊपर होते हैं और इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो बोन सेल का जो बोन टिश्यू का जो मैट्रिक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जिसकी वजह से बोन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो बनते हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस से। हमारे कान में एक सॉफ्ट सी बोन होती है जिसे हम मूव कर पाते हैं, जबकि हम सारी बोन्स को फोल्ड नहीं कर पाते, लेकिन अपने कान के आसपास की बोन्स को हम फोल्ड कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इसके अंदर का स्ट्रक्चर है, इसमें जो सेल है, उसमें जो सेल है वो बहुत ही लूजली पैक्ड हैं, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है। तो इनके सेल में स्पेस ज़्यादा होता है, इनके बीच में देखो बहुत दूर दूर सेल हैं, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, ये लूजली पैक्ड होते हैं इस टिश्यू में सेल, इसलिए ये सॉफ्ट होता है बहुत। जैसे कि वाइडली स्पेस सेल की वजह से सॉफ्ट होता है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसे। ये आपका कार्टिलेज है और इसमें वाइडली स्पेस सेल होते हैं। जो इसका मैट्रिक्स है वो बहुत सॉफ्ट होता है। मैट्रिक्स की वजह से ही किसी में हार्डनेस या सॉफ्टनेस आती है। तो इसमें सॉफ्टनेस इसीलिए है क्योंकि इसका मैट्रिक्स चीज़ लाइक है, यानी बहुत ही सॉफ्ट है और फर्म है, इलास्टिक है, मतलब खिंच जाता है। तो इसका मैट्रिक्स खिंचने वाला है, इस वजह से ये आपके लिए बहुत ही क्या है, बहुत ही इजीली ये फोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट आता है, इसी कार्टिलेज कहते हैं, ये आपको पता चल गया है। कार्टिलेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है आपकी नोज़ की टिप्स में भी प्रेजेंट होता है और आपके ईयर में भी प्रेजेंट होता है। अब आता है कि एक और नाम, ये स्किन है और स्किन के नीचे शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर ऐसा नहीं है कि रियल में शॉक एब्जॉर्बर ही है, ये आपकी बॉडी के आपके कुछ डिफरेंट टिश्यू हैं जो आपको शॉक से बचाते हैं, यानी चोट लगने से बचाते हैं। तो इसे शॉक एब्जॉर्बर भी कह सकते हैं। इस टिश्यू का नाम है एडिपोज टिश्यू, तो यहाँ से इसका नाम शुरू होता है। एडिपोज टिश्यू है, इसमें सेल है विथ फैट ग्लोबुलस। जो इसके सेल होते हैं वो इस तरह से ऐसे मोटे से होता है और उसमें फैट भरा होता है, तो फैट ग्लोबुलस है। और मैट्रिक्स इसमें बहुत ही कम होता है, मैट्रिक्स बहुत कम होता है। तो आपको एडिपोज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एडिपोज कहाँ कहाँ होता है। एरिलोर और एडिपोज दो इकट्ठे सेल होंगे आपके टिश्यू जिनके बारे में आपको जानना होगा। तो एडिपोज और एरिलोर, तो एरिलोर जो होता है वो तुम्हारी स्किन के जस्ट नीचे होता है, स्किन के जस्ट नीचे एरिलोर है। एडिपोज कुछ नहीं, एक फैट की एक लेयर है, बस किसी के अंदर वो लेयर एक ना हो के बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए वो फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। कभी कभी ये पेट में ज़्यादा लेयर हो जाती है तो उनके पेट बहुत मोटे हो जाते हैं। तो एडिपोज लेयर है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है, क्योंकि भाई इतना मोटा पेट है तो अगर कोई मारेगा भी तो बहुत दूर तक उनके ऑर्गन्स होंगे तो कम से कम सेफ़ हो जाएंगे वो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक उसकी तरह काम करता है, ये फैट उसकी तरह शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। स्किन में, स्किन के नीचे होता है, जैसे आपको पता, आपने नोटिस किया कि किसी पतले इंसान को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि उसका शॉक एब्जॉर्बर, जैसे फील मोर कोल्ड, क्योंकि उसका शॉक एब्जॉर्बर बहुत कम है, मतलब उसमें फ़ैट बहुत कम है। लेकिन अगर एक फैटी इंसान होगा तो उसे गर्मी ज़्यादा लेकिन ठंड कम लगती है, क्योंकि ठंड उसकी एब्जॉर्ब हो जाती है, उसका फ़ैट उसे ठंड तक नहीं, उसके ऑर्गन्स तक ठंड को नहीं पहुंचने देता। इसीलिए जो एनिमल्स रहते हैं ऐसी ठंडी जगहों में, उनके अंदर भी फैट की बहुत मोटी लेयर। इनको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है क्योंकि इनके सेल थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं। तो ये तुम्हारा एरिलोर का टिश्यू है और ये एडिपोज है। एडिपोज में फैट ग्लोबुलस भरे होते हैं। एडिपोज सेल के अंदर फैट भरा होता है, इसीलिए सेल ही मोटे मोटे हो जाते हैं और जो भी पर्सन है वो बहुत फैटी और मोटा नज़र आता है। जबकि एरिलोर में बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें ये तुम्हारा नीचे मैट्रिक्स सब में होता है, मैट्रिक्स इसमें भी नीचे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के ऊपर ही होते हैं ये सारे कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज़रूर होता है। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, मैट्रिक्स इसके अंदर भी और इसके अंदर भी सेम है। और इसमें तुम्हारे पास ये सेल हैं और यहाँ पर ये फ्रेगमेंट्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये डिफरेंट सेल से बना है। यानी कि एरिलोर में एक से ज़्यादा टाइप के सेल होते हैं, जबकि एडिपोज सिर्फ सिंगल टाइप के सेल से बनता है। आपने एक डिफरेंस क्रिएट कर लिया है। एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट विद सिंगल टाइप ऑफ सेल एंड द एरिलोर टिश्यू कंसिस्ट विद द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो पहला डिफरेंस आपको याद हो गया। सेकेंडली आपके लिए ये एरिलोर ही है। इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ये स्किन के बिल्कुल जस्ट नीचे होता है। इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द स्किन।
सर्व एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, एपिथेलियम को बचाता है, एपिथेलियम के सपोर्ट के लिए काम करता है। तो पहली लेयर आपकी स्किन की होती है, उसके नीचे लेयर ये होती है। और अब अगर आपके अंदर फैट एक्स्ट्रा हो गया तो एक लेयर और हो जाएगी फैट की, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ तो एक ही लेयर फैट की और होगी नीचे, एरिलोर के नीचे। मगर अगर आप और फैटी होते जा रहे हैं तो बहुत सारी मल्टी लेयर आपकी स्किन के नीचे एरिलोर और एरिलोर के नीचे एडिपोज की बहुत सारी लेयर बन जाएंगी। तो ये आपके डिफरेंट से बने हैं। ये आपको नाम याद नहीं रखने, आपकी बुक में भी यही डायग्राम है, ये मास्ट सेल कहलाता है, ये कहलाता है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको बस इतना पता करना है कि हाँ भाई ये डिफरेंट सेल से बनते हैं। हाँ भाई क्या एरिलोर डिफरेंट सेल से बनता है। होता कहाँ है? स्किन के नीचे होता है। ये सिर्फ स्किन के नीचे ही नहीं होता, ये तो फिलर भी है, ये ऑर्गन्स के बीच में भी होता है, नहीं तो ऑर्गन्स गिर ना जाएं। ये ऑर्गन्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है। कोई भी ऑर्गन है, जैसे आपका स्टमक है या जैसे आपके पास है आपकी बॉडी में यहाँ पर स्टमक होता है, यहाँ पर आपका लीवर है, यहाँ पर पैनक्रियाज है, अगर इनके बीच में कोई चीज़ नहीं होगी तो ये क्या एक दूसरे के ऊपर गिर नहीं जाएंगे? तो ये एक फिलर की तरह काम करता है। कौन? एरिलोर। एरिलोर एक फिलर की तरह काम करता है, मतलब ऑर्गन्स के बीच की खाली जगह भर देता है। अब तुम कहोगे कि एडिपोज भी तो यही करता है। हाँ, एडिपोज भी बीच की जगह भर देता है, लेकिन जो भगवान ने हमें दिया है नेचुरल फिलर है वो तुम्हारा एरिलोर ही है। लेकिन फैट जब एक्स्ट्रा बढ़ता रहता है तो वो आपकी स्किन के नीचे जिस तरह से इकट्ठा होता रहता है, आपकी स्किन के नीचे इकट्ठा होता रहता है, इसी तरह से आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ भी इकट्ठा होता रहता है। तो वो नेचुरल नहीं है, लेकिन वो फैट अगर तुम्हारे अंदर इंक्रीज हो रहा है तो एडिपोज भी आपके अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, एडिपोज सेल आपके अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, और वो आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ आपकी स्किन के नीचे सब धीरे धीरे आते चले जाएंगे, अरेंज होते चले जाएंगे। लेकिन नेचुरली फिलर कौन है? ये तो फिलर का काम ये भी करता है और ये भी करता है, लेकिन ये नेचुरल फिलर है और ये हमारी बॉडी में जब एक्स्ट्रा हो जाता है तब ये फिलर की तरह यूज़ हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू में लास्ट है वो है लिक्विड टिश्यू विच इज़ लिक्विड इन नेचर। एक ही टिश्यू हमारी बॉडी में लिक्विड होता है और वो ब्लड है। तो लिक्विड इन नेचर होता है और ब्लड के अंदर ये तुम्हारे रेड ब्लड सेल दिख रहे हैं जो कैरी, जो गोल गोल रेड रेड दिख रहे हैं, रेड ब्लड सेल हैं। और ये कैरी क्या करके लेके जाते हैं? पिक करते हैं ऑक्सीजन को। तो ये ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन है जो पिक कर रहे हैं। तो ये भी तो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करते हैं। फूड वाली जगह पे फूड पहुंचाते हैं, यूरिन साफ़ करने वाली जगह पे भी ब्लड पहुंचाते हैं, ब्रेन तक भी ब्लड पहुंचाते हैं। तो सारे पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। डेफिनेटली ये भी एक कनेक्टर है, तो इसलिए इनको भी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एरिलोर और एडिपोज भी कनेक्टिव टिश्यू हैं क्योंकि वो कनेक्ट भी करते हैं और सपोर्ट करते हैं। स्पेशली जैसे सीमेंट सिर्फ कनेक्ट ही नहीं करता, सपोर्ट भी करता है, पैकिंग भी करता है। तो पैकिंग करते हैं और सपोर्ट तो करते ही हैं। तो ये आपका ब्लड है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है क्योंकि मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कनेक्टिव टिश्यू में। और जो ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो प्लाज्मा है जो कि खुद एक लिक्विड है। तो प्लाज्मा के ऊपर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब सस्पेंडेड होते हैं, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं ये। तो ये प्लाज्मा के ऊपर होते हैं। तो प्लाज्मा एक फ्लूइड है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। किसी भी कनेक्टिव टिश्यू की लुक कैसी होगी वो ज़्यादातर उस पे, उसके मैट्रिक्स पे ही डिपेंड कर रहा था। तो आपके ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट सस्पेंडेड रहते हैं, यानी ये इसके टाइप ऑफ सेल है। और इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स मैट्रिक्स इज अ fluid which is plasma, that's why it is known as the fluid। इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो ये आरबीसी डब्ल्यूसी जो है फ्लोट करते हैं प्लाज्मा मैट्रिक्स में। ये आपके लिए लाइन है। तो आपने इतने सारे कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए। कुछ बाइंडिंग कर रहे थे जो एक दूसरे को जोड़ रहे थे, वो लिगामेंट और टेंडन थे। और कुछ तुम्हारे सेकेंडली है तो वो लिगामेंट एंड टेंडन थे। लिगामेंट बोन टू बोन जोड़ रहा था, ये मसल टू मसल जोड़ रहा था। एरिलोर और एडिपोज दोनों के दोनों आपके फिलर टिश्यू कहा जा सकता है क्योंकि ये फिल करते हैं, पैकिंग करते हैं, सारे ऑर्गन्स को अपनी अपनी जगह में पैक करके रखते हैं। स्केलेटल टिश्यू दो हैं, एक बोन्स है और एक कार्टिलेज है। ये फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी तैयार करते हैं, स्लाइटली इलास्टिक होते
होते हैं, ये वाले कार्ट्रिज इलास्टिक होते हैं, ये आपके ईयर लोब में पाए जाते हैं और बोन से तो आपका पूरा स्केलेटल ही बना हुआ है। और ये है एडिपोज, एक्ट एज इंसुलेटर की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर है, आपको चोट लगेगी तो आपको बचा लेगा। ये लास्ट वाला है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और ये हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वन ऑफ देम ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये तो बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सारे के सारे आपके कनेक्टिव टिश्यू थे।